क्या होते हैं बेसिकली वो सबसे पहले समझेंगे। इसमें हम बैकलिंक्स का काम क्या होता है। बैकलिंक्स ना एक तरीके से तुम ये समझ लो कि बैकलिंक जैसे हम मान लो मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट जो होती है, इंस्टाग्राम की पोस्ट के ऊपर बायो होता है सबका, जिसे हम कैप्शन भी बोलते हैं, है ना। कैप्शन के अंदर मैं अगर किसी वेबसाइट का लिंक लगा दूँ, तो ये क्लास हमने फर्स्ट टाइम जब आयुष आया था तब हमने करी थी बैकलिंक्स के ऊपर कि बैकलिंक बेसिकली क्या होते हैं। तो एक बार छोटा सा मेरे को रॉ आइडिया बताओ तुम लोगों के हिसाब से बैकलिंक तुम किसे कहोगे। बताओ कितने तरीके के बैकलिंक्स होते हैं, क्योंकि ये मैं करा चुका हूँ शायद। एक तो होता है सर डू फॉलो बैकलिंक, एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। हाँ, बैकलिंक से दो टाइप्स हमने पढ़े थे इसके अंदर, एक होता है डू फॉलो बैकलिंक और एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। ठीक है, डू फॉलो कौन से होते हैं। डू फॉलो वो सारे होते हैं जिन्हें गूगल क्रॉल कर पाता है, गूगल क्रॉलर तक पहुंच जाता है वहां तक, है ना। और नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं वो वाले बैकलिंक्स जो जहां पर गूगल की पहुंच नहीं होती, मतलब गूगल वहां पर कुछ कर ही नहीं सकता। ये होते हैं एक तरीके से आउटबाउंड लिंक, इसे हम बोल सकते हैं आउटबाउंड लिंक्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कैसे बता रहा था कि तुम्हें, अब इसमें देखो बैकलिंक सबसे पहले समझो थोड़ा सा, इसको एक बार क्विक रिव्यू करते हैं इसमें कि डू फॉलो बैकलिंक गूगल के क्रॉलर वाले कैसे होंगे। तो एक बात बताओ, अगर मैं ए वेबसाइट से, मतलब ये मेरी ए वेब है, और इस ए वेब से अगर मैं कोई लिंक उठाकर बी वेब के ऊपर लगा दूं, तो दोनों के दोनों को क्रॉल कर रहा है। देखो गूगल जो है वो वेबसाइट ए को भी क्रॉल कर रहा है, करेगा। बताओ बताओ बताओ, यस है सर, ना। यस सर। भाई ए वेबसाइट को भी गूगल का क्रॉलर आके क्रॉल करता है और बी वेबसाइट को भी गूगल का क्रॉलर आकर क्रॉल करता है। तो जब वो ए वेबसाइट पे आया और उसने देखा भाई इसके अंदर तो बी का लिंक है, तो क्रॉल करता करता बी पे चला गया। और बी को जब उसने क्रॉल करना स्टार्ट करा, वहां उसने यस देखा कि ए वेबसाइट का लिंक है, तो ए पे वापस आ गया। तो एक सर्कल बन गया इसके अंदर, यानी कि कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे ए वेबसाइट है, ये ए वेबसाइट है, यहाँ पर किसका यस लिंक सर। है, बी वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, और सेम इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, एक बी, अब ए के बाद आ गई, अब बात करते हैं बी की। अब बी वेबसाइट है और बी के ऊपर भी किसका लिंक है, ए वेबसाइट का। तो क्या हो रहा है, पहले गूगल का क्रॉलर ए वेबसाइट से बी पे गया और फिर बी से वापस से ए के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चक्रा बन गया, एक साइकिल बन गया कि ए पे अगर क्रॉलर आ रहा है और बी वेबसाइट का लिंक है तो वो बी पे चला जाएगा, और बी पे अगर आ गया तो बी पे ए का लिंक है वो ए पे वापस चला जाएगा। तो एक सर्कल चलता रहेगा। इन्हें बोलते हैं आपके डू फॉलो बैकलिंक, जिनको गूगल क्रॉल कर पाता है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर अगर वो जा रहा है तो उसे क्रॉल करते हुए पहुंच गया। ठीक है, लेकिन अब दूसरी तरफ जो नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स में क्या होता है, नो फॉलो बैकलिंक का मतलब होता है, जैसे मैंने तुम्हें उस दिन एक एग्जांपल दिया था कि अगर यूट्यूब पे कोई लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब, अगर यूट्यूब के ऊपर कोई लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और उसके कमेंट सेक्शन में मैं किसी वेबसाइट का लिंक लगा दूं, अगर ये मैंने लिंक लगा दिया किसी वेबसाइट का, कि मैंने एक वेबसाइट का लिंक लगा दिया यहाँ पे ये वाला, तो एक बात बताओ, क्या गूगल का क्रॉलर इसको क्रॉल कर पाता है, क्रॉल कर नहीं सर। यूट्यूब को नहीं सर कर नहीं। पाएगा, क्योंकि वहां पर तो गूगल का एरिया ही नहीं है। यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म अलग है और गूगल का प्लेटफॉर्म अलग है, तो दोनों जब अलग हाँ अलग जी। प्लेटफॉर्म पे आपके लिंक डेवलप होते हैं ना, तो वो होते हैं हमारे नो फॉलो बैकलिंक। अब नो फॉलो बैकलिंक, डू फॉलो बैकलिंक की एक लिस्ट हमें बनानी होती है सबसे पहले। जब भी किसी वेबसाइट का एसईओ करोगे ना, तो एक लिस्ट जरूर बनाना, जिसके अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे डू फॉलो बैकलिंक। अब डू फॉलो बैकलिंक में हमें कुछ चीज़ें जो आज के लिए हमें समझनी है, वो होती हैं डीए, पीए और एसएस। ये तीन चीजें होती हैं। अब ये क्या चीजें हैं इन्हें समझो एक बार। डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी से क्या समझ पा रहे हो, बताओ एक बारी। देखो डोमेन अथॉरिटी का मतलब होता है, मतलब जब भी तुम बैकलिंक बनाओगे ना, तो देखो अब बैकलिंक जो डू फॉलो होंगे, बताओ वो वेबसाइट टू वेबसाइट बनेंगे या वेबसाइट टू प्लेटफॉर्म बनेंगे। सर डू वेबसाइट फॉलो टू तो है वेबसाइट। ना, वेबसाइट टू मतलब वेबसाइट अगर डू होंगे। फॉलो बैकलिंक्स मुझे बनाने हैं तो मुझे वेबसाइट टू वेबसाइट जाना पड़ेगा। और वेबसाइट के अंदर क्या चीज होती है, डोमेन होता है। यस सर। आयुष डोमेन के बारे में पता है थोड़ा, क्या होता है डोमेन।
सर डोमेन आईडी जो होती बिल्कुल। है, जैसे मान लो अगर मेरा हम इस देश में रहते हैं, हम भारत देश के देशवासी हैं, लेकिन मेरी नागरिकता का प्रूफ क्या है मेरे पास? आधार कार्ड। सर अगर आधार मान कार्ड। लो ये 74 36 99 88 41, ये मेरा क्या है, ये मेरा आधार कार्ड का नंबर है। तो एक बात बताओ, क्या ये नंबर तुम्हारे पास भी हो सकता है? सेम यही नंबर सर ये वाला नंबर नहीं। तुम्हारा अलग नहीं होगा। सर नहीं। है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बना हुआ है भारत में रहने के लिए, कि अगर मैं इस देश का वासी हूँ तो मेरे पास ये आइडेंटिटी कार्ड है, ये मेरा आइडेंटिटी का नंबर है। सेम इसी तरीके से इस डिजिटल यूनिवर्स में जब किसी व्यापार को लेकर जाया जाता है तो उसका एक यूनिक नाम बनाया जाता है, जैसे आज तक .in। अब तुमने देखा होगा भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आज तक तुम गए तो आज तक .in के ऊपर, लेकिन वहां पर वेबसाइट खुल गई ABP की? क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं होता। तो यानी कि ये नहीं क्या सर। है, ये हमारी एक तरीके से यूनिक आइडेंटिटी है, जिसे हम डोमेन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। और नॉर्मल अगर बात करें तो एक यूनिक आईडी हम इसे बोल सकते हैं, यूनिक आईडी। ये यूनिक आईडी होती है, इसको बोलते हैं हम डोमेन। अब हम बात कर रहे थे डोमेन अथॉरिटी की। तो डोमेन अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे यहाँ पर VIP पर्सन्स होते हैं ना, और VIP से ऊंची कैटेगरी कौन सी हाँ होती जी है? सर। VVIP, वेरी VVIP। इंपॉर्टेंट पर्सन। सेम उसी तरीके से डोमेन की अथॉरिटी होती है, यानी कि इस यूनिक आईडी की, आज तक .in जैसे अलग अलग डोमेन्स की एक लेवल होता है, जहां पर गूगल क्या करता है, इनको आउट ऑफ 100 मार्क्स देता है कि कौन सी वेबसाइट कितनी बढ़िया है, कौन सी वेबसाइट का डोमेन कितना अच्छा है, इसको 100 मार्क्स देता है। ठीक है। अब ये मार्क्स डिपेंड करते हैं, तुम जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनाओगे अगर, तो उसका जो DA होना चाहिए ना, वो मैक्सिमम नंबर DA और PA 40 अबव रहना चाहिए। अगर 40 से नीचे है तो तुम्हें वहां पर बैकलिंक नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बात होती है, यहाँ पर हो जाती है जैसी संगत वैसी रंगत वाली बात। अब देखो कैसे, मान लो तो आयुष ने एक वेबसाइट बनाई आज, आयुष की बिल्कुल नई वेबसाइट है, बिल्कुल फ्रेश। तो अभी गूगल को इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन आयुष ने क्या करा, अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो आज तक की वेबसाइट पे डाल दिया। तो एक बात बताओ, आज तक की वेबसाइट की उम्र तो भाई, जो उसकी एज है वेबसाइट की, वो 10 साल पुरानी है। तो गूगल उसको अच्छे से जानता भी है वेबसाइट को। और अगर एक अच्छी वेबसाइट, एक एक्सपीरियंस वेबसाइट आयुष की वेबसाइट को लिंक दे रही है, तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर कोई अच्छे आदमी के साथ तुम रह रहे हो तो तुम भी एक ना एक दिन उसी तरीके के आदमी बन जाओगे बढ़िया। अगर तुम नशेड़ियों में रहोगे तो 5वें नशेड़ी तुम बनोगे। सेम उसी तरीके से हमारी वेबसाइट्स के साथ होता है। तो गूगल कंसिडर करता है, क्या करता है कि अगर आपको एक रेप्यूटेड वेबसाइट बैकलिंक दे देती है या आप बना लेते हो, तो आपकी वेबसाइट को भी रेप्यूटेड माना जाता है। और अगर तुम खराब वेबसाइट के साथ बैकलिंक बनाओगे तो तुम्हारी वेबसाइट को भी खराब ही माना जाएगा। तो कोशिश करनी है कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी बैकलिंक बने वो 40 अबव DA और PA वाले हों। अब ये बात आती है, चेक करोगे कैसे DA PA और ये स्पैम स्कोर का क्या चक्कर है? तो देखो, अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जाना है वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर हम जाएंगे। हाँ साहिब, अरे सर वो तो कर दिया क्लियर आपने, वही हाँ। पूछ रहा था सर, पता कैसे अब चलेगा। देखो क्या वही करना है, कर दिया गूगल पे आपने बोल जाना है दिया। और यहाँ पर आकर सर्च करना है तुम्हें DA PA चेकर। और DA PA चेकर जैसे ही टैप करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ अलग अलग वेबसाइट्स निकल कर आएंगी, जिसमें से सबसे पहली जो वेबसाइट निकल कर आती है वो अभी रैंकिंग चेंज हो गई है, ये मोसबार सबसे बढ़िया वेबसाइट है जहां से तुम अपना चेक कर सकते हो किसी भी वेबसाइट का DA और PA। अब देखो कैसे करेंगे। फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर पे हम गए और यहाँ पर आकर तुम्हें कुछ नहीं करना, वेबसाइट का सिर्फ और सिर्फ URL डालना। तो मैं यहाँ पर आकर चेक करता हूँ आज तक का। सबसे पहले आज तक .in, ये मैंने टैप करा, चेक अथॉरिटी। हाँ ईश्वर, सर यहाँ पे URL अपनी वेबसाइट का डालना है या जिससे मतलब हाँ, उसी बैकलिंक बना रहे वेबसाइट का हैं, डालना है मतलब उस जिससे वाली तुम्हें वेबसाइट? बैकलिंक चाहिए, है ना? अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, इसकी ठीक है। डोमेन अथॉरिटी कितनी आ रही है? 64 का मतलब 64। अब तुम कैसे समझोगे? इसका मतलब ये है कि भाई जो 100 व्यक्ति अगर वेबसाइट पे आते हैं ना, तो उसमें से 64 ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट को डायरेक्ट सर्च करते हैं। मतलब आज तक .in अब एक ब्रांड बन चुका है। डोमेन अथॉरिटी 40 अबव है, तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा।
समझ में आ रहा है डोमेन का? डोमेन डीए क्या होगा कि अगर तुम किसी वेबसाइट का डोमेन देख रहे हो 40 अबव जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 100 में से, अब जैसे 64 है तो 64 का मतलब ये हुआ कि 100 में से 64 व्यक्ति ऐसे हैं जो वेबसाइट को डायरेक्ट डोमेन से सर्च करते हैं। वो ये सर्च नहीं करते हैं न्यूज़ वेबसाइट, वो सीधा क्या सर्च करते हैं, आज तक, तो सीधा वो वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो यानी कि अगर लोग 100 में से 64 लोग वेबसाइट को डायरेक्ट सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वेबसाइट आज की डेट में ब्रांड बन चुका है। तो तुम्हें इस वेबसाइट के ऊपर लिंक बनाने में ज्यादा फायदा है। दूसरा, इसमें दिखा रहा है क्या, स्पैम स्कोर। अब स्पैम स्कोर की बात करें तो क्या होता है, अब देखो जब भी किसी वेबसाइट पे कोई यूजर जाता है ना, तो गूगल उसे एक यूजर कब कंसिडर करता है, कब कंसिडर करता है भाई एक यूजर को गूगल? सर शायद वो कि मतलब उस पर कुछ सेकंड रुकता है, देखो मतलब क्या होता है क्लिक कि करने पर जब सर। गूगल आपकी वेबसाइट पे एक यूजर जब कंसिडर करता है, जब क्लिक आप करने पर। एटलीस्ट उस वेबसाइट पे 7 सेकंड तक रुक जाओ। अगर आप ऐसे कोशिश करो कि किसी वेबसाइट पे गए और वहां से वापस हो गए, तुरंत बैक ऑफ हो गए, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, वो कोई यूजर नहीं है फिर कोई। वो एक क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट के स्पैम स्कोर को बढ़ा देगा। और एक बात बताओ, अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे गया है और वहां से तुरंत बैक ऑफ हो गया, तो इससे तुम क्या समझ रहे हो, इससे क्या चीज समझ में आएगी? हमारी साइट पे इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं है, तभी बिल्कुल उसने एकदम एग्जैक्टली बिना यही देखे पॉइंट है बैक कि कर दी। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा जा रहा है और वो तुरंत बैक ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब गूगल ये समझेगा कि आपकी वेबसाइट पे या तो कंटेंट बेकार है, या यूजर को समझ नहीं आ रहा है, या उस तरीके के जैसे यूजर चाहता है वैसी चीज है ही नहीं वहाँ पे। तो वो क्या करेगा, वो वापस चला जाएगा, और अगर वो वापस चला गया तो आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा, जैसे इसका 4% चल रहा है अभी। ठीक है, तो अब इसका इम्पैक्ट होगा क्या, तो देखो मैंने जैसे यहाँ पर सर्च करा न्यूज़ वेबसाइट। अब जैसे मैंने यहाँ पर सर्च करा तो देखो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं, हमने यही पढ़ा है कि अभी तक कि जो वेबसाइट स्टार्टिंग में आ रही होती है हम उन्हीं को क्लिक करते हैं। अब देखो मैं अगर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, स्क्रॉल करने पे देखो आज तक कहाँ दिखेगा, 4% जो इस पे दिख रहा है ना, इसकी वजह से। तो आज तक अभी तक तो मुझे दिखा नहीं, नीचे नीचे आ ही नहीं रहा। ऊपर कहाँ पे, ऊपर चला गया सर, ऊपर चला गया सर आज तक। हाँ, हिंदी में आया था, हिंदी में। और ऊपर सर हिंदी में था सर। ये रहा आज तक, नहीं ये नहीं है, नीचे करो। कहाँ है? ये आया ना, हिंदी में था, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आएगा आएगा। हाँ ये आ गया। तो ये कहाँ पर रैंक कर रहा है, ये 1 रहा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब बहुत सारी वेबसाइट के बाद ये निकल कर आ रहा है ना। तो इसका कारण क्या है, ये जो आपका 4% स्पैम स्कोर यहाँ पर चल रहा है ना, ये कारण है इसका कि अगर आपकी वेबसाइट पे स्पैम स्कोर ज़्यादा है तो वो आपकी वेबसाइट के लिए बुरा है, लेकिन अगर डीए अथॉरिटी ज़्यादा है, डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है, तो आपके लिए वेबसाइट के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब पीए चेक करने के लिए तुम्हें सर क्या पीए करना कहाँ है, तो दिखेगा? देखो अब यहाँ पर जब तुम नीचे आ रहे हो तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, पीए है ना। अब पीए में कितना है 56, ये भी 40 अबव है। नीचे आकर देखो आज तक, ये है www.aajtak.in का पीए, ये भी ठीक चल रहा है। आज तक .in, सिर्फ www नहीं है, ये भी ठीक चल रहा है। आज तक.in/live tv, इसका भी 51 चल रहा है। bangla.aajtak.in 47 है। www.aajtak.in/india 47 है। तो लगभग सबका 40 अबव चल रहा है। तो यहाँ से तुम, अब ये पीए का मतलब क्या है, ये जो चीज मैं तुम्हें अभी बता रहा था ना कि आपकी वेबसाइट पे यूजर आया और तुरंत चला गया, तो वो पीए को भी गिराता है और स्पैम स्कोर को बढ़ाता है। ठीक है, और टॉप रेटेड डोमेन ये दिखा रहा है यहाँ पे youtube.com, इसके ऊपर 100% चल रहा है। जितने भी बंदे आते हैं सीधा यूट्यूब सर्च करते हैं और कुछ करते ही नहीं। wordpress.org का 99 चल रहा है, apple.com 99, mozilla 98, wikipedia 98, प्लस google.com 97, github.com ये एक सर्च इंजन है, तो ये तुम्हारा 96 का चल रहा है। ठीक है, तो अब इससे सीधा सीधा एसेंस बनता क्या है, एसेंस का मतलब ये हुआ कि
कि हमें वेबसाइट पे बैकलिंक बनाने से पहले 3 चीज़ें चेक करनी है, डीए, पीए और एसएस यानी कि स्पैम स्कोर। डीए अगर तो अब मुझे एक बात बताओ, डीए अगर तुम्हारा बढ़ रहा है तो क्या वेबसाइट के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? हाँ मतलब सर मतलब हाँ 40 से अबव 40 हो से रहा है। above हो रहा है, फायदेमंद है सर। फायदा है। और अगर मान लो तुम्हारी फायदा है वेबसाइट का सर। डीए जो है वो 40 हो गया और एसएस जो है वो 65 हो गया, तो अब नुकसान है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट, नुकसान है अब सर। देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर तुम्हारी वेबसाइट का जो एसएस है वो बढ़ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? यहाँ तो इन्फॉर्मेंट जो हमारी कंटेंट है वो एक हो गई, इन्फॉर्मेटिव नहीं ठीक है। है यूजर के लिए। यूजर, हाँ, या फिर मतलब ठीक कि है, कुछ और जो बताओ। चाहिए थी वो वहाँ है ही नहीं उसमें। सर यार इंटरेक्ट रिलोडिंग टाइम लग रहा साइट में सर, लोड होने में वेबसाइट नहीं टाइम खुलती आयुष उसमें कह भी। रहा है इंटरेक्टिव नहीं है, ठीक है। और बताओ, मेन पॉइंट पे आओ। मेन पॉइंट ये है कि आपकी वेबसाइट पे यूजर आ तो रहा है लेकिन वो रुक ही नहीं रहा, वो वापस चला जा रहा है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्टफुल चीज होती है वो यही होती है। मान लो अगर किसी बंदे को कंटेंट समझ में आ रहा है ना आपकी वेबसाइट का, अगर वो उसे अच्छा लग रहा है कंटेंट डेली, तो अगर आपकी वेबसाइट 1 मिनट भी ले रही है ना लोड होने में तो वो रुका रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे चीज समझ में आती है। लेकिन अगर उसका मन ही नहीं है ना वहां पे रुकने का, तो वो आते ही वापस चला जाएगा। तो सबसे बड़ी जो इम्पैक्टफुल चीज होती है, अगर एसएस बढ़ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपका यूजर आते ही चला जा रहा है। अब जो आपने पॉइंट बताए थे ना, ये इसके बाद काम आएंगे। अब पहले तो हमें पता चल गया भाई यूजर आ रहा है और जा रहा है, एसएस बढ़ रहा है, ठीक है। अब तुम्हें काम करना है इसके ऊपर। तो किन चीजों पर काम करोगे? जो जो तुमने अभी बताया कि आयुष कह रहा था इंटरेक्टिव नहीं है वेबसाइट, इस चीज को देखो क्या इंटरेक्टिव है या नहीं है। फिर कह रहे थे साहिब कि कंटेंट सुधारो, कंटेंट उसके अंदर सुधारना पड़ेगा। फिर चेक करना है वेबसाइट का लोडिंग टाइम कितना है। अब ये वेबसाइट का लोडिंग टाइम कैसे चेक करोगे? तो जब वर्डप्रेस करेंगे ना हम दोबारा, तो उसमें मैं तुम्हें एनालिटिक्स जो ऐड करवाया था, एनालिटिक्स में तुम्हें वेबसाइट का लोडिंग टाइम पता चल जाता है। अब जब एसईओ करोगे तो उसमें भी ये चीजें पता चल जाएंगी कि हाँ भाई वेबसाइट का लोडिंग टाइम एक्चुअली होगा कैसे कवर। ठीक है, डीएपी और ऐसे समझ में आया क्या है तीनों चीजें? स्पैम स्कोर, सर एसएस की फुल यस, फॉर्म क्या थी? स्पैम स्पैम स्कोर। स्कोर, क्या सर? SPAMSCORE। हाँ ये वाला स्पैम स्कोर, ठीक। स्पैम। और अच्छा, पीए, एसएस यानी कि और पीए का मतलब था डीए, पेज अथॉरिटी। ठीक है तीनों चीजें क्लियर है? ठीक बहुत बढ़िया। तो अब जी तुम्हारा सर। कल से लाइव काम शुरू हो जाएगा। बस मुझे इसी चीज़ की थी कि तुम्हारा लाइव काम शुरू हो जाए। अब तुम्हारा ना मैं प्रोजेक्ट दे दूंगा, अब तुम्हें डन करना उसे हफ्ते भर का टाइम मिलेगा, हफ्ते नहीं 4 दिन का, कि एटलीस्ट पहले 4 दिन में ऑन पेज कर दिया, उसके बाद तुम ऑफ पेज पे लगे हुए हो। और अगर तुमने ये सही तरीके से कर दिया तो तुम्हें जॉब पे भी जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें घर बैठे इतने पैसे मिल जाएंगे जितने अभी मिल रहे हैं। क्या? सर हमारा भी ऑफ पेज चल रहा है। हाँ ऑफ पेज चल रहा ऑफ था पेज ये चल रहा वाला। है ना हमारा ये टॉपिक अभी अभी। इसमें सिर्फ तुमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया, जो चीज समझने वाली थी, जो बेस थी। अब प्रैक्टिकल वाला काम है सारा। हाँ बताओ, हाँ जो तुम कह रहे थे वो पूछो सर भाई। एक चीज जो है और नहीं वो हाँ, तो मैं पूछूंगा सर। इससे पहले मैं जैसे बैक लिंक है, वेबसाइट बैक होनी लिंक चाहिए के लिए तो आपके हमें पास पहले वेबसाइट बैकलिंक। बनानी पड़ेगी ना। वेबसाइट उसके के लिए लिए क्या ना करना, तुम्हारे पास दो वेबसाइट हम चीज़ें कैसे होनी बना ज़रूरी पाएंगे है। मतलब खुद से? तुम्हारा इसमें लगभग लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और इसमें तुम्हें एक तो सर्वर खरीदना होता है अपनी वेबसाइट के लिए, मतलब एक तरीके का वर्चुअल स्पेस, ठीक है। और एक डोमेन, जैसे तुम्हारा आयुष है तो तुमने एक नाम खरीद लिया, क्या, ayush.digital या फिर ayushdigital.com। हाँ मैं समझ गया वो। हाँ वो आपका जो हमारी डोमेन नेम वेबसाइट होता होती है है वो हमारा डोमेन नेम होता है। जो आप डोमेन, सर्च करते हो। हाँ, ठीक है तो ये चीज़ समझ होती गया है, मैं, ठीक डोमेन है। पता। और बाकी इसके ऊपर जो भी आगे की, हाँ हाँ साहिब, हाँ हाँ हाँ, सर बोलो बोलो। बैकलिंक के ना बिल्कुल प्रॉपर डिटेल दे दो एक बार। बैकलिंक मतलब कैसे कैसे काम करते हैं, किस तरीके से डू फॉलो का पता चलेगा, किस तरीके से नो फॉलो का पता चलेगा।
क्या? कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। या कल करा देना इसको, जैसे आपको ठीक लगे। हाँ ऐसा ही पूछा है, एक बार रिपीट हो जाएगा ना पूरा तो समझ आ जाएगा अच्छे से। मतलब कि बैकलिंक पे ही, क्योंकि बैकलिंक भी सर बहुत बड़ा टॉपिक है एक तरीके से, क्योंकि उस पर वर्क करना है ना फिर, कि सही कह भाई रहे वेबसाइट से हमें पता कैसे लगा कि ये डू फॉलो है, नो फॉलो है, किस तरीके लाइक से कर लगाना वो है सर, इसलिए तो वेबसाइट लाइक लेके करके आया एक तुम्हें बार। साथ के साथ बनाकर दिखाने हैं ना, अभी तो तुम्हारे से पेज बना रहा था, हाँ। है ना। जी जब जी। कल वेबसाइट आ जाएगी तो उस पर तुम्हें बैकलिंक भी हम्म। बनाना बताऊंगा सबसे पहले। अच्छा सर, ये जो प्रोजेक्ट हैं ये मतलब जो आप ला रहे हो ये सारे ना 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 ना, सब अलग एक ही अलग है। देखो टॉपिक पे हैं, तुम्हें अलग अलग दिखाता हैं हूँ, एसईओ बहुत इनके? मतलब हल्की वेबसाइट्स हैं ये जो बनी हुई हैं। एक तो है monisca.com शायद। देखो एक तो ये वेबसाइट है आयुर्वेदा, ठीक है। इसमें क्या करना है तुम्हें, बस कंटेंट के अंदर थोड़ा सा सुधार करना है। और ये, हाँ ये बनी बनाई वेबसाइट है। इमेज का आयुर्वेदा एसईओ की। जो होता है हमारा वो करना है इसके अंदर। फोटो का एसईओ जो हमने देखा था, की फ्रेज लगाने होते हैं, ये सारी चीजें। एक वेबसाइट जो थी तुम्हारी वो थी रॉयल लिविटर्स डॉट डॉट कॉम थी शायद। नहीं ये तो यार रॉयल लिविटर्स की एक है स्पैरो लाइफ केयर डॉट इन। हाँ एक ये वेबसाइट है। ये देखो ये इन्होंने बना रखी है वेबसाइट, ये पता नहीं किससे बनवाई होगी इन्होंने। अब इसको तो पूरा बनाना है दोबारा, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी पेजेस हैं इन सब का कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन करना है, इमेज का ऑप्टिमाइजेशन करना है और बाकी सारी चीज़ें। तो ऐसे ही ना, ये एक वेबसाइट का मैं लिंक भूल गया, ये 3 वेबसाइट उन्होंने बोली है कि आप अभी पहले ये करो और ये करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट मंथ हम पेड कर देंगे। तो अगर ये काम सही करा तो वही उसकी तरह है, ये क्या कहते हैं जो ब्लॉग वाला कंटेंट में लेके आया था कि वो 5 दिन का ट्रायल मांग रहे थे ना, सेम उसी तरीके से ये है। हाँ सर, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ- सर मैं हाँ इसलिए तो कह रहा हूँ, एक नहीं, बार ना पहले आप तो मैं करके तुम्हें दिखा देना एक कि वे किस किस हाँ तरीके से एक होगा। वेबसाइट पे पहले मैं तुम्हें फिर बता दूंगा हम भी कैसे कर। करके, ठीक हाँ है। ऑन पेज वगैरह जो करना होगा, जैसे करना होगा। फिर तुम्हें दूसरी वेबसाइट का मैं बता दूंगा कि इसके कीवर्ड कौन कौन से हैं। हाँ ये कीवर्ड। सर, वीडियो रोक दो।